और ये बड़ी खबर बिल्कुल बिहार के सियासी घटनाक्रम पर बहुत बड़ी खबर आई है। बीजेपी कोटे से मंत्रियों ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। कुछ लोग इस्तीफा दे सकते हैं, तो बिहार में बीजेपी कोटे के मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। सियासी उलटफेर, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के घर पर बैठक हो रही है। बैठक में बिहार बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के घर पर जो बैठक हुई है उसमें वक्त मांगा गया है राज्यपाल से। तो ऐसे में बीजेपी के क्या तमाम जो नेता हैं, जो इस वक्त मंत्री हैं, क्या वो इस्तीफा दे सकते हैं, इसको लेकर अब अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के घर पर अहम बैठक हुई है। और इस बैठक के बाद यह फैसला हो रहा है कि जो वक्त मांगा जा रहा है और जो बिहार में जो हलचल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और जेडीयू की बैठक में भी सबूत दिखाए जाएंगे, कहा जा रहा है विधायकों को तोड़ने की साजिश के सबूत दिखाए जाएंगे, ये बात भी सामने आ रही है। तो विधायकों सांसदों के सामने साजिश के सबूत रखे जाएंगे, जिसका जिक्र करते हुए ही जेडीयू बीजेपी के साथ अपने गठबंधन को तोड़ने की बात कर रही है और किसी वक्त इसका ऐलान हो सकता है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की ओर से भी हलचल तेज हो गई है और बीजेपी के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के घर पर बैठक होने के बाद अब राज्यपाल से वक्त मांगा गया है। हो सकता है कि जो तमाम बीजेपी कोटे के विधायक हैं, जो नेता हैं इस वक्त, वो इस्तीफा दे सकते हैं। तो दो बड़ी चीजें इस वक्त आपको बता दें, एक बीजेपी के ओर से वक्त मांगा गया है राज्यपाल से, क्या बीजेपी के तमाम जो मंत्री हैं वो इस्तीफा दे देंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि जेडीयू की बैठक में सांसदों को, विधायकों को वो सबूत दिखाए जाएंगे जिसमें दावा किया जा रहा है कि जेडीयू की ओर से कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश हुई थी। बिल्कुल, फोन सभी लोगों के बाहर रखवा दिए गए हैं। मीटिंग चल रही है, कहा यह जा रहा है अब से कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान भी पार्टी से गठबंधन टूटने का हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ा झटका बीजेपी के लिए, क्योंकि बिहार में इस्तीफा दे सकते हैं बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं। और सबसे बड़ी खबर है कि राज्यपाल से मिलने का समय मांगा गया है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के घर पर बैठक हो रही है और साथ ही नीतीश कुमार की ओर से भी, यानी कि जेडीयू की ओर से भी अब वक्त मांगा गया है राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करने जाएंगे उन्होंने। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, बहुत बड़ा घटनाक्रम, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि उनको राज्यपाल से मिलना है, उसके लिए वक्त मांगा, नीतीश कुमार ने भी वक्त मांग लिया है। जी हाँ, निश्चित तौर पे। और इसमें आप देखें तो ये महज औपचारिकता रह गई है कि वो दोपहर 1 बजे जाएंगे या 3 बजे के लगभग जाएंगे राजभवन, और क्या समय मिलता है ये सिर्फ राजभवन से कंफर्मेशन का इंतजार है। बाकी कोई भी औपचारिकता इसमें अब बाकी नहीं रही है गठबंधन टूटने को लेकर। दूसरी तरफ बीजेपी को लेकर देखें तो बीजेपी के जो मंत्री हैं, आमतौर पे या तो आप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देते हैं और मुख्यमंत्री फिर वो राजभवन से फॉरवर्ड करते हैं। अब जब उस प्रकार की संरचना नहीं रहने वाली है तो फिर इसमें कोई बहुत पॉलिटिकल कोई इसका मैसेजिंग नहीं है कि बीजेपी अब क्या करती है, क्योंकि और आपके पास कोई विकल्प नहीं है। एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ पे जाएंगे और राजभवन में जैसे ही वो अपना दावा ठोकेंगे अलग समर्थन पत्र के साथ, तो फिर चीज़ें बदल जाएगी। दिलचस्प इसमें एक ज़रूर ये दिखेगा कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं फिलहाल वो कोविड पॉजिटिव हैं। अब ऐसे में आगे की जो प्रक्रिया है, जैसे राजभवन फिर क्या करता है, फिर कितने दिन में उन्हें बहुमत साबित करने की बात कही जाती है, उसमें देखना होगा कि वो चीज़ें आगे कैसे बढ़ती है। लेकिन महागठबंधन को लेकर जो होमवर्क किया जाना था वो होमवर्क पूरी तरह से फुल हो चुका है, पूरा हो चुका है। और बीजेपी के पास अभी बिहार में कोई भी ऐसा विकल्प नहीं इसमें, सिवाय इस बात के कि आप मंथन करें कि हाँ कहाँ क्या चूक हुई है। अगर बीजेपी की तरफ से चूक हुई है तो संगठन को लेकर गठबंधन के लिहाज से निश्चित तौर पे बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया। ये जो फोन टैपिंग की बात ये जो कही जा रही है कि शायद कुछ विधायकों के ऑडियो रिकॉर्डिंग है या जो कुछ भी हो सकता है कि जेडीयू में आरसीपी सिंह की तरफ से या कुछ नेताओं की तरफ से नीचे लेवल पर ऐसा हो रहा हो। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ऐसी क्या मजबूरी थी, आप सोचिए कि पिछली बार जब जेडीयू के पास सिर्फ 43 सीटें आई, बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इसमें अगर बीजेपी को हटाना रहता तो उसके लिए साजिश करने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी उनके पास ये अवसर था। इसके अलावा पिछले सप्ताह अमित शाह ने जाकर कोर ग्रुप की बैठक में बाकायदा बीजेपी के सभी नेताओं को इस बात की जानकारी दी। न सिर्फ उतना बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान भी किया गया कि 2024 हो या 2025 हो जेडीयू के साथ ही बीजेपी रहेगी। देवेंद्र, नीतीश चंद्र इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राबड़ी देवी के घर के बाहर से हैं, जहां पर इस वक्त आरजेडी और कांग्रेस की बैठक चल रही है। नीतीश, अभी तक इस बैठक में क्या कुछ फॉर्मूले तय किए गए हैं, क्या कुछ रहा इस बैठक में? कहा यह जा रहा है कि बस अब सिर्फ एक रणनीति बनाई जा रही है और इंतजार इसी बात का है कि नीतीश कुमार का औपचारिक ऐलान हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मेरे ठीक पीछे जो एक अन्य मार्ग है, यहीं पर बैठक चल रही है मुख्यमंत्री आवास में, और सारे विधायक, सांसद,
जो है वहां पर मौजूद है। नीतीश कुमार उनको संबोधित कर रहे हैं और यहाँ जैसे ही बैठक खत्म होगी ठीक इसी के करीब बिल्कुल मुख्यमंत्री आवास से कह सकते हैं सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर, वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, यहाँ देखिए सामने राजभवन है। और इसके बाद जैसे ही मीटिंग खत्म होगी नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे। राजभवन से समय मांगा गया है और यहाँ पर राजभवन में जिस तरह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है ये भी तस्वीर बता रही है कि बस अगले कुछ ही घंटों में बिहार की सियासत में क्या कुछ होने वाला है, कितना बड़ा उलटफेर होने वाला है। ये अब ये सारा जो फोकस है अब इधर शिफ्ट होगा। अन्य मार्ग में बैठक हो रही है, वहाँ पर नीतीश कुमार अपनी बात रख रहे हैं, विधायकों से भी बातचीत कर रहे हैं। जो कुछ पार्टी की तरफ से कहा गया था कि तोड़ने की कोशिश हो रही थी उसकी जानकारी दी जा रही है। और उसके बाद अब जब यहाँ राजभवन पहुँचेंगे नीतीश कुमार तो यहाँ पर वो उस समर्थन पत्र के साथ पहुँचेंगे। चूँकि महागठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं उनकी तरफ से, हर घटक दल की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं। और कई जो घटक दल के नेता हैं उनसे मेरी बात हुई, वो तो पूरी तरह से इस बात को लेकर तैयार थे कि अब सरकार का हिस्सा बनना है। तो यहाँ पर तय होगा, राजभवन की भूमिका काफ़ी अहम होगी। क्या राज्यपाल इस पर क्या फैसला लेते हैं और जब नीतीश कुमार यहाँ पहुँचेंगे तो उसके बाद फिर वो क्या कुछ मीडिया से बात करते हैं, क्योंकि ये वो जगह होगी जहाँ नीतीश कुमार मीडिया से बात करेंगे। इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से 2013 में 17 में यही वो जगह थी जहाँ पर बिहार की सियासत में जो कुछ भी उलटफेर हो रहा था, एक बार फिर वही तस्वीर, बिल्कुल पहले जैसी तस्वीर एक बार फिर हमें यहाँ देखने को मिलेगी। और इसलिए यहाँ पर ये पूरा जो इलाका है, देखिए कितनी धीरे धीरे जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं, क्योंकि सबको यह पता चल गया है कि आज का दिन बिहार के लिए काफ़ी अहम, एक बड़ा परिवर्तन बिहार की राजनीति में आज होने जा रहा है। और इसलिए अब सबकी नज़र इस बात पर कि बस जैसे ही बैठक खत्म होती है उसमें नीतीश कुमार जब बाहर आते हैं तो क्या कहते हैं, राज्यपाल के पास जाकर वो क्या कहते हैं। तो अब सबकी नज़र इस बात पर, और इसलिए यहाँ पर देखिए तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर सबों की तैनाती कर दी गई है। ये क्या ऐसी सूचना आई मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं? अभी जाहिर है पुलिस कर्मी अभी कुछ बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये तमाम जो स्थानीय थाना है, सचिवालय थाने की जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और अब सबको इंतजार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। बिल्कुल नीतीश कुमार का इंतजार है, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के जो 16 मंत्री हैं वो भी किसी वक्त जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इसको लेकर भी हम नीतीश से बात करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी बने, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार इसका असर सेंटर में क्या देखने को मिलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।